यस फ्रेंड्स, देखिए डाटा आ गया है एफआईआई का। और डाटा क्या आ गया है? डाटा तो जब बाजार चल रहा था आपके सामने ही डाटा साफ दिखाई दे रहा था कि क्या आएगा। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ये वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोस्तों। अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। अपने विवेक का यूज करें। वैसे मैं इन्फॉर्मेशन और ज्ञानवर्धक वीडियो ही बनाया करता हूँ तथ्यों के आधार पे। तथ्य क्या है? 1317 करोड़ का एफआईआई ने कैश में बिक्री किया। और दोस्तों उनको एक तरह से रोकने के लिए 4084 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया कैश में आज। फिर भी मार्केट गिर नहीं पाया। गिरने वाले 1800 थे और बढ़ने वाले ओनली 700 समथिंग थे। तो मार्केट का आप अंडरटोन समझ सकते हैं। 1317 करोड़ का माल कैश में बेचा एफआईआई ने और 4084 करोड़ का माल कैश में बाय किया डीआईआई ने। फिर भी 1800 शेयर गिरे हुए थे, 700 ओनली चढ़े हुए थे। 810 करोड़ के इंडेक्स से फ्यूचर बेचे, 16,189 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। यानी बाजार में शॉर्ट करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा हो गई दोस्तों। 3-4 दिन पहले ओनली 43,000 कॉन्ट्रैक्टर शॉर्ट में थे, अभी 1 लाख से ज़्यादा हो गए। और 15 दिन पहले 1,75,000 थे। तो इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स से फ्यूचर भी बेचा, इंडेक्स ऑप्शन भी बेचा 16,189 करोड़ का। यहीं तक नहीं रुके एफआईआई, 942 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी बेचे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक एक पैरामीटर से, एक एक डाटा से कि 942 करोड़ के, और कल भी बेचे थे। तो आने वाली एक्सपायरी पे क्या सीन रहेगा? स्टॉक फ्यूचर का बेचना आने वाली एक्सपायरी पे क्या सीन रहेगा? और स्टॉक ऑप्शन भी बेचे 1551 करोड़ के। 0.8%, 0.8%। एक बार को तो 5-6% वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया था आज, लेकिन लास्ट में 0.8% गिर के 14.37 पे बंद हुआ वोलेटिलिटी इंडेक्स। 24,394, 24,394। हमने कहा था सुबह के वीडियो में कि ग्रीन भी जाएगा, रेड भी जाएगा। तो 336 पे हम बंद हुए थे, लेकिन ये फ्लैट खुला, नीचे थोड़ा आया, फिर ऊपर गया 24,394 और नीचे ही रहा फिर सारे दिन दोस्तों। 24,149 का लो लगाया और 24,198 पे बंद हुआ, 137 पॉइंट गिर के। एक डाटा को साथ के साथ समझाऊंगा। यानी फेड का आउटकम आना है, 25 बेसिस पॉइंट तय हो गया है, बट फिर भी निफ्टी 50 इतनी गिरावट। 17 शेयर प्लस में थे, 33 शेयर माइनस में थे, जबकि लीडरशिप रिलायंस के हाथ में थी। वो भी गिर के थोड़ा संभला, ऊपर में बंद हुआ। लेकिन तब भी मार्केट दोस्तों संभल नहीं पाया, वो भी डरा हुआ था, रिलायंस भी। मिड कैप 379 पॉइंट गिर के बंद हुआ। सारे इंडाइसिस ग्रीन, वो रेड में थे दोस्तों आज। चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब रेड में थे। बैंक निफ्टी 52,000, देखिए 827 तक गया और इतना गिरा लास्ट में। वही है कि फ्लैट खुलो, थोड़ा नीचे दिखाने के लिए, फिर ऊपर खींच दो और वहीं से मारता हुआ वो लाया 52,010 तक मारा दोस्तों। यहाँ हमने आज सुबह 52,600 की पुट दी थी
800 रुपये चली गई दोस्तों। 370 की पुट 800 रुपये चली गई। और निफ्टी में एक कॉल 26 तारीख का दिया था, जल्दी हम उससे निकल गए। एक कॉल फिर 70-72 रुपये पे दिया 24,200 का, वो तो दोस्तों कई बार 100 के पार हो गई थी। मौके पे चौके लगाने वाले की जीत शेयर बाजार में होती है। जहाँ तक शेयर्स की बात है, आज हमने यूनाइटेड स्पिरिट दिया था दोस्तों कि इसको 1550 पे पकड़ना, और ये 1570-80 चला जाएगा। वो तो 90 से भी ऊपर चला गया। खुला था डाउन 1555, 1540-45 आया, और दोस्तों 90 से भी ऊपर चला गया 1595। सभी ने एंजॉय किया होगा उसका प्रॉफिट। ओला दिया था 96 में, हम पहले ही तक गए थे कि कितने लेवल पे ओला या अदर्स देने हैं। वो भी दोस्तों 96 के ऊपर ही बंद हुआ लास्ट में। तो 52,010 तक मारा निफ्टी बैंक ने, और आई थिंक पुट 1 दिया या 2 दिया, मेरे याद नहीं है। जहाँ भी जैसे भी जिस हाल में भी पुट दे दिया दोस्तों, पुट में प्रॉफिट ही हुआ। लास्ट में कॉल देना चाह रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी इसकी कॉल देने में। और BTST में जो कॉल दिए थे दोस्तों, उनके मेरे लेवल्स नहीं आए। लगता है लोग फेड आउटकम के चक्कर में कॉल बाई करके ले जा रहे थे। मैंने तो 24,000 पे एक पुट 26 तारीख की 105 पे BTST कराई, की है, खुद की है। मैंने कराई नहीं दोस्तों, मैं किसी को देता नहीं हूँ कुछ। मैंने लिया एक पुट में, देखी जाएगी जो भी होगा। अभी डो जोन्स ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है। दे आर होपिंग दैट फेड आउटकम रात को 12:30 बजे विल बी इन पॉजिटिव। तो वो तो पहले से ही दोस्तों डिस्काउंट हो गया है इंडिया में, तो US में भी हो गया था। 9 बार डो जोन्स गिरा। डो जोन्स आज अभी तक तो प्लस में है, और रात अभी बाकी है, और बात अभी बाकी है। फेड का आउटकम 25 बेसिस पॉइंट रेट कट विद हॉकिस कमेंट्री। हॉकिस कहते हैं कि आगे हम नहीं कम करेंगे, आगे हम बढ़ा भी सकते हैं, आगे हम ये भी कर सकते हैं, आगे हम इकोनॉमी को टाइट रखेंगे, लाइक दैट। सो उस पर US के मार्केट्स को रिएक्ट करना है आधी रात के बाद। कल सुबह क्या होगा वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपनी सोच है, मैं सोच ज़रूर आपको बताऊंगा। 695 पॉइंट गिर के बैंक निफ्टी 52,139 पे बंद हुआ। कहने का मकसद ये है कि चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, लो एब पे ही बंद हुए हैं। सिर्फ एक बैंक, ओनली एक बैंक IDFC फर्स्ट ग्रीन था पूरे दिन। 11 बैंक रेड थे, और ख़तरनाक रेड थे दोस्तों। 20-20, 25-25 रुपये ऐसे बैंक और HDFC बैंक का गिरना एक दुखद घटना है। बची कुछ कमी दोस्तों रुपए ने पूरी कर दी। आज 84.95 रुपये। बस अब तो 85 रुपये बोलने में आसान रहेगा, इतना टूट रहा है हमारा रुपया। यूरोप अभी लिटिल बिट ग्रीन में है, और एशिया में निक्की, सिंगापुर, साउथ कोरिया, सॉरी जकार्ता ग्रीन में, तो बाकी 5 रेड में थे। हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान, थाईलैंड, ये सब जो थे ग्रीन, वो रेड में थे दोस्तों। तो ये था आज का लेखा जोखा। और निफ्टी में 17 शेयर निफ्टी 50 में पड़े हुए थे, और 33 गिरे हुए थे। ये आज का दोस्तों लेखा जोखा था। इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ FII का बिकवाली है। और सीधी सादी सी बात है कि कल अगर एक अप मूव आ भी गया फेड के चक्कर में, वैसे तो मुझे लगता नहीं है। कल भी हम
अगर यही सिलसिला जारी रहा तो डाउन ही खुलें, क्योंकि ऑपरेटर समझ गया कि फेड के चक्कर में लोग कॉल बाय करके लेके गए, थोड़ा सा ढिलासा दिया और फिर से तोड़ देगा। और अगर हम गैप अप भी खुल गए तो भी दोस्तों ऑपरेटर को तो मारना ही है। उसके कई कारण हैं। आज निफ्टी 50 में सपोर्ट था थोड़ा आईटी का, फार्मा का, एफएमसीजी का, फिर भी बाजार नहीं संभला। उसके कारण क्या है कि Q3 के जो आउटकम अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा कारण जो दिखाई दिया है, 14% ऑटोमोबाइल्स की बिक्री कम हुई है। तो आज ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स गिरे हुए थे, सब बिक्री कम हुई है दोस्तों। ये भी एक इकोनॉमी को दर्शाता है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो मारुति हो। छोटो मोटो की दो खात क्या है। तो अर्निंग्स एंड एफआईआई को दूसरे कंट्रीज में या अपनी देश में पैसा लगाने का या बिटकॉइन में, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट्स वाई अवर रुपीज is coming downward daily and daily, 84 rupees 95 paise. Soonly it will cross 85, definitely. That is the cause of concern. FII selling, cause of concern. वही वो बेच रहे हैं, आपको रुपया थमा रहे हैं और डॉलर ले जा रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। तो FII selling is a cause of concern. Q3 में earnings is a cause of concern. Rupees downward is a cause of concern. And foreign portfolio investors ODI डिस्क्लोज करिए, लाइक दैट सेबी का रेगुलेशन इज ए कोज ऑफ कंसर्न, होना भी चाहिए। उसके साथ तो मैं भी हूँ, कहीं कोई एनामली ना हो जाए। एंड स्टिल क्रूड का बढ़ना इज ए कोज ऑफ कंसर्न। इट इज गोइंग टू क्रॉस 74 ब्रेंट क्रूड, which came down just 2 days before 72 something. तो $1 या $2 भी क्रूड बढ़ता है दोस्तों, हमारे देश पे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में FII मौके की तलाश में रहते हैं। तो कल का सीधा सा हिसाब है, अगर हम ऊपर भी खुलेंगे तो सेलिंग तो आएगी ही, और अगर हम नीचे खुलेंगे दोस्तों फिर ऊपर जाना इज नॉट पॉसिबल टुमारो। दिस इज माई एजम्पशन। नाउ आई विल टेल टू यू द लेवल्स ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टॉक्स तो मैं रोज ही देता हूँ दोस्तों, सोच समझ के देता हूँ। कल वाले भी भागे थे, आज वाले भी भागे। कल वाले भी भागे थे और आज वाले भी भागे। निफ्टी 50 देखिए, हम बंद हुए हैं 24,200 के आसपास, 198 पे बंद हुए। 394 तक हम गए थे आज, 394 तक गए थे दोस्तों। 137 पॉइंट डाउन हुए। तो पहले मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूँ। एक 394 इज ए बिग रेजिस्टेंस। वो 600, 700, 800 तो भूल जाओ।
अगर 394 काटता है, दिल्ली उसके लिए दूर है, तो ही इसमें कुछ तेजी आ सकती है दोस्तों। लेकिन एफआईआई वहां तक इसको जाने ही नहीं देंगे, ये अच्छी तरह से आप सुन लीजिए। बस एक ही मेरा रेजिस्टेंस है, 24,394। पहला तो 24,336 जहाँ कल बंद हुआ था, और जहाँ आज हाई मारा है 24,394, दो ही रेजिस्टेंस है बस। मेरी आवाज़ में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वो 600, 700, 800 वाला जो है लेवल्स अभी भूल जाइए, क्योंकि 770 पे मैं 2 दिन तक अड़िग रहा कि 24,770 ये नहीं काटेगा, बिग रेजिस्टेंस था वो, और 510 काट दिया तो ये पानी पानी हो जाएगा, वही हुआ। आज इसने लो दोस्तों 149 यानी 180 के भी नीचे पहुंच गया है। तो 149 तो सपोर्ट इज नॉट ए बिग सपोर्ट। पहला सपोर्ट आप नोट कर ले 24,074, 24,074। अगर ये कट गया, दूसरा सपोर्ट नोट कर लें 23,960, और मेरा रटा रटाया खेल है ये दोस्तों 23,910। अगेन टुमारो अगर वो कट गया तो फिर हम पानी पानी हो जाएंगे 747 तक। देखिए मैं कितने नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ। इसमें डराने वाली बात नहीं दोस्तों, तथ्यों पर आधारित मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एशिया की स्टडी की, यूरोप की स्टडी की, अभी यूएस की स्टडी की, क्रूड की स्टडी की, गोल्ड की स्टडी की, सिल्वर की स्टडी की। और फेड आउटकम एंड हॉकिस कमेंट्री की स्टडी की। सबसे बड़ी स्टडी दोस्तों एफआईआई सेलिंग। दिस डेटा shows a big fall before Fed outcome is a big concern. आज अगर रिकवरी आ जाती लास्ट में तो हम मानते कि हाँ कुछ बात है। कल भी उम्मीद करते रहे रिकवरी आएगी, आज भी उम्मीद करते रहे रिकवरी आएगी। अब मुझे 24,000 के नीचे जाता दिख रहा है। अगर कल थोड़ा भी बाजार में सेलिंग आया, 24,074 काटा, देन यू कैन इमेजिन कि ये कहाँ तक जाएगा। इसलिए ट्रैप नहीं होना, टारगेट कोई तय नहीं करना, छोटे प्रॉफिट में जल्दी निकलना, मौका नहीं मिला तो कॉल में लॉस कर लेना, ये कई सारे फैक्टर्स हैं, वो कई सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैं आपको रोज बताता हूँ। कल मैंने बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बताई थी आपको, आज मैं निफ्टी 50 की स्ट्रेटजी बताऊंगा। बैठे रहिए जब तक आपको मौका ना मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ग्रुप में भी डिटेलिंग की है, और आज मैं लाइव वीडियो इसलिए नहीं लेके आया दोस्तों, बिना अननेसेसरी कोई फंस जाए। क्योंकि जो ग्रुप अटेंड ज्वाइन नहीं कर सकते फीस देके, तो आप समझ सकते हो वो किस तरह के प्राणी हैं, मेरे फैन हैं। मौका मिलता है मैं तभी उनको चांस देता हूँ। अननेसेसरी उस तरह के फैंस को फंसाना, ट्रैप कराना मेरा काम नहीं। बे ग्रुप में तो मैं निकाल देता हूँ लोगों को।
तो निफ्टी 50 में 24,200 की कॉल पे नज़र रखी गई और दोस्तों वो कॉल आई थिंक सुबह 311 थी। जब वो 70 के आसपास आई दोस्तों पकड़ ली। कैन यू बिलीव 100 के पार चली गई थी वो। ये तो मैंने कॉल का एग्जांपल दिया। पुट 57 की पुट 24,200 की 100 के पार चली गई थी। तो यू ट्राई टू कैच एट लोवेस्ट लेवल आफ्टर ऑब्जर्विंग all types of parameters, क्योंकि फ्यूचर्स ग्रीन थे, एशिया ग्रीन था, यूरोप ग्रीन था, फिर आपको क्या दिक्कत थी कॉल लेने में लोवेस्ट लेवल पे? वो तो रिकवर करेगा। नीचे 24,149 मार के जबरदस्त रिकवरी हुई और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। मैंने BTST दिया था 63 पे आए तो इसको पकड़ के BTST कर लीजिए कॉल के रूप में, लेकिन दोस्तों वो नहीं आया और 64 रुपये 40 पैसे तक आया बस। और जिसने भी की होगी, अगर फेड का हिसाब किताब ठीक रहा तो निकलने का चांस मिल जाएगा। यही लॉजिक था उसमें। पुट का बाजार था 57 पुट आ गई 24,200 की। मैं टीवी पे भी नज़र रखता हूँ, वो बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी उतार चढ़ाव कॉल एंड पुट में रहा। एट द लास्ट लो पे पकड़ने की ट्राई किया करो। अब आप कहोगे लो कैसे देखें? कंटिन्यू वॉच करोगे तो आप इंडेक्स तो देख लोगे। इंडेक्स को 24, 150, 149 के आसपास रुके हुए तो देख लोगे। जब लोवेस्ट लेवल पे इंडेक्स आ गया तो वहां से रिकवरी तो होगी। निफ्टी बैंक में 10 बार रिकवरी हुई नीचे से, 10 बार। या तो हाई पे पुट लो या लो पे कॉल लो। हमने कोशिश की थी 340 में 52,500 की कॉल लेने की, लेकिन दोस्तों 340 वो नहीं आया, 345 से वापस घूम गया। और उसने बिल्कुल नाटक किया निफ्टी बैंक ने कि 52,000 तोड़ूंगा, लेकिन 52,010 से ही वो घूम गया। ठीक है, आज नहीं है कल तोड़ेगा। ऐसे मुकाम पे HDFC को भी कोई आपत्ति मिली है तो किस रूप में किसने भेजी है, इस तरह की न्यूज पे भी नजर हमारे देश को रखनी चाहिए। या तो ये सब आपस में मिले जुले हैं कि HDFC बैंक को नोटिस दे दीजिए, ये गिरेगा निफ्टी बैंक गिरेगा, लाइक दैट। ये सब मैंने तो खुली आंखों से ये सब झेला है, इन ऑफिस में काम किया है दोस्तों। PMO ऑफिस को कंट्रोल करना चाहिए प्रॉपर्ली, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। कैसे मुकाम पे देश है, इसे हालात में देश है, और कुछ एजेंसीज बिना सोचे समझे डंडा करने से बाज नहीं आती। निकलता कुछ नहीं दोस्तों इनसे। इन्होंने ओला को भी नोटिस दिए थे, GST और पता नहीं क्या क्या, दुकान तो खुले नहीं, नोटिस पहले देने शुरू कर दिए। रेगुलेशन ठीक नहीं है दोस्तों। जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, आइदर दे आर इन द PMO ऑफिस, इन द फाइनेंस ऑफिस और इन SEBI। अभी उनको पड़ा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ODI एंड तरह तरह का टाइटनेस
उस समय हुआ करता है दोस्तों जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। क्या उससे वो सेलिंग से रुक जाएंगे? उनके माल को रोकने से कोई रोक देगा? एज पर रूल what they are doing, nobody can stop. बट टाइम, समय बड़ा बलवान होता है शेयर बाजार में। इन एजेंसीज को समय का ध्यान रखना चाहिए। इफ दे आर बाइंग एंड मार्केट इज गोइंग अप एंड अप डेली एंड डेली, then at a appropriate time they should serve the notice. That is the way. Unnecessarily market is going down, investors are in heavy loss, they are serving the notice and they are tightening the position rules. And that is the thing actually. बैंक निफ्टी में दोस्तों अब लगा है, क्योंकि इसने सारे लेवल्स तोड़ दिए। 53,700-800 से ये नीचे गिरता है। और आज मैं खुल के कह सकता हूँ बैंक निफ्टी में कि 52,827 जाना, 53,500-600 तो भूल जाओ, 52,827 एक ही रेजिस्टेंस रहेगा इसका बस। नीचे में नोट कर लीजिए 51,500 और 51,000 भी कल तोड़ सकता है। 51,500 पहला सपोर्ट है और दोस्तों पूरा राउंड फिगर में 51,000 इज सेकंड सपोर्ट। कल है थर्सडे, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी है दोस्तों, अच्छी तरह से सुनिए। डाउन खुल भी गया तो एक बार को ग्रीन तो होगा, क्योंकि एक्सपायरी कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स खाएगा। या तो पहले कॉल के प्रीमियम खाएगा नीचे गिर के, और या ग्रीन होके 150 पॉइंट पुट के प्रीमियम खाएगा। That is the way how to Nifty 50 and others eat premiums of call and put. बहुत ही संभल के कॉशियसली आपको प्ले करना है, बहुत ही कॉशियसली आपको प्ले करना है। और इतना जल्दी नहीं है कि बाजार गिरेगा, सब बाजार यहाँ से भागेगा। दोस्तों जब सबको ये रहता है ना भागेगा, और आज भी फेड आउटकम को लेके चलो बाजार भागेगा, दोस्तों ऐसे मुकाम पे बाजार गिरा करते हैं। दैट इज आवर लक इफ आवर मार्केट्स विल बी गोइंग अप टुमारो। ये नहीं कि मैंने पुट लिए तो मैं पुट की कवर, मेरे कहने से कुछ नहीं होता दोस्तों, बाजार सुप्रीम है। मैंने तो आज 2-3-4 ट्रेड जो भी लिए हैं दोस्तों, आज भी प्रॉफिट के लिए। कोई फंस के बैठा रहे या अपना ब्लाइंड ट्रेड ले या फिर फंसता चला जाए, उसका तो कोई इलाज नहीं। BTST में कॉल दिया था 63, 24,200 नहीं मिला। बैंक निफ्टी में 52,500 का कॉल दिया था 333 पे, नहीं मिला। और फिर निफ्टी में कॉल दिया था दोस्तों 24,200 का 311 पे, वो भी नहीं मिला। तो नो BTST वाज
टुडे फ्रॉम माई साइड। ओनली 24,000 की पुट 26 दिसंबर की 105 रुपये पे। ये टेलीविज़न वालों ने भी बताई है आज, नितिन मुरारका ने। तब ये 126 रुपये थी। एंड दैट गाई टोल्ड इफ इट कम्स 105 यू कैन बाय। डाटा बहुत ख़राब है। वो बच्चा ये बोल के और उसकी मैं आज बढ़ाई करूँगा। 24,400 की भी पुट दी थी, 24,300 की भी पुट दी थी। और देखिए कहाँ गया बाजार। हमने भी दी थी 24,400 की भी थी, 300 की भी थी पुट। प्रॉफिट लिए और निकल गए। तो आपको चांस मिलेगा और मार्केट में साफ दिखाई देगा कि आइदर यू शुड गो टुवर्ड्स पुट और कॉल। दैट विल बी क्लियर्ड फ्रॉम मी ड्यूरिंग मॉर्निंग वीडियो। So be ready to listen that. Thank you.